Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is Bharti Sharma. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएमआर ब्रेड 2025 के बारे में। काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि आईसीएमआर ब्रेड 2025 का एग्जाम कब कंडक्ट होगा या फिर अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं, उसकी कब तक एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो आउट हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस एग्जाम के लिए, उनके लिए हम हर एक चीज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लाइक कि एग्जाम क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या है। इन सब इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, सो दैट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जो आईसीएमआर ब्रेड का एग्जाम है, ठीक है, वो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीएमआर आईसीएमआर इज द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि क्या करता है, जो कि ब्रेट यानी कि बायोमेडिकल रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट ही कंडक्ट करवाता है। कौन से स्टूडेंट्स के लिए? जो भी स्टूडेंट पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं बायोमेडिकल में, उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो बायोमेडिकल रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, आईसीएमआर जो है किसके अंडर आता है? इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंडर ही आता है। और ये एग्जाम जो है आपका, ठीक है, एनटीए द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है वो फेलोशिप दी जाती है, यानी कि जेआरएफ आपको यहाँ पे जेआरएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट्स बायोमेडिकल में पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, आप इस एग्जाम को, ठीक है, दे सकते हो। ये इक्विवेलेंट एग्जाम है, जैसे कि आपका सीएसए नेट का एग्जाम होता है, डीबीटी का एग्जाम होता है, वैसे यहाँ पे आईसीएमआर का एग्जाम होता है। ये अलग से इसलिए क्योंकि ये स्पेसिफिकली इनका जो एम है, ठीक है, जो बायोमेडिकल रिसर्च में, ठीक है, रिसर्च में काम करना इनका जो है वो एम है। अगर आप इंटरेस्टेड है बायोमेडिकल रिसर्च में अपनी पीएचडी परस्यू करना चाहते हो, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, बात करते हैं कि आईसीएमआर का एग्जाम देने के लिए आपके पास क्या जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मास्टर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर एमटेक एम फार्मा आपने करी है, मास्टर्स आपने एमएससी करी है लाइफ साइंस में, जूलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है, फोरेंसिक साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड न्यूट्रिशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूरो साइंसेज, वेटरनरी साइंसेज, नर्सिंग, आपने नर्सिंग या फिर जो नर्सिंग के स्टूडेंट है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, या फिर बायोस्टेटिक्स, फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क विथ मिनिमम 55% मार्क्स इन पीजी, ठीक है, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए, एंड 50% यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि कैंडिडेट हु इज अपीयरिंग और हैज अपीयर्ड इन फाइनल ईयर या फिर फोर्थ सेमेस्टर विच इज एप्लीकेबल फॉर फाइनल ईयर सेमेस्टर, जो भी स्टूडेंट अपने जो भी 4 ईयर प्रोग्राम के फाइनल में है, या फिर जो एमएससी, ठीक है, मास्टर जिन्होंने करी है वो अपने फाइनल ईयर में, वो भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने भी एमबीबीएस करके रखा है, ठीक है, या फिर बीडीएस करके रखा है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो आईसीएमआर का एग्जाम है, ठीक है, इसको क्वालिफिकेशन करने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रोसेस रहती है। आईसीएमआर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 27 जो है इसकी जो परमानेंट मिशन ओरिएंटेड जो इंस्टीट्यूट है वो आते हैं, ठीक है, जिसमें कि जो आप डिफरेंट जो आपके टॉपिक्स है उसमें आप पीएचडी कर सकते हो। लाइक जो आपका स्पेसिफिकली यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ के ऊपर जो भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि जो भी डिजीज रहते हैं आपके, जैसे कि डायरियल डिजीज हो गया, आपकी ऑन्कोलॉजी हो गया,
या फिर जो भी आपका कॉलेरा, लेप्रोसी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूट्रिशन, ठीक है, इन सब के ऊपर यहाँ पर जो है वो रिसर्च करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाकर के अपने जो नेक्स्ट पीएचडी है वो कर सकते हो, या फिर जो उसका जो रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर्स भी है, ठीक है, वहां से भी अपने आप पीएचडी कर सकते हो, या फिर किसी और जो अदर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहां पर भी आप जो है अपनी जो पीएचडी है वो यहाँ से परस्यू कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन डेट के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस साल का जो एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है, तो कब तक जो है एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम कब तक हो सकता है, या जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो कब तक आउट हो सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 2024 में आईसीएमआर का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है, तो उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो आपके 9 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके थे। एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ पे जून से फिलअप होना शुरू हो चुके थे, बट यहाँ पे फिर से 1 मंथ का, अराउंड 1 मंथ का एक्सटेंशन मिला था, यानी कि 30 जुलाई तक जो थे एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप यहाँ पे हो रहे थे। ठीक है, और जो आपका एग्जाम था वो 14 सितंबर को कंडक्ट किया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि 2023 में जो था वो 20 मई को आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके थे, जो कि 18 जून तक, ठीक है, फॉर्म फिलअप हुए थे, एंड 8 जुलाई को आपका एग्जाम कंडक्ट हो चुका था। 2022 में 29 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके थे, एंड 28 अगस्त तक वो चले थे। ठीक है, लास्ट डेट यहाँ पे 28 अगस्त थी, और 22 सितंबर तक आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो आईसीएमआर जेआरएफ 2021, ये उसके जो फॉर्म फिलअप है वो 4 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक यहाँ पे फिलअप हुए थे, एंड 12 सितंबर को जो है एग्जाम कंडक्ट हो चुका था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इनका पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली ये सितंबर तक ले सकते हैं। ठीक है, या मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक आईसीएमआर का एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाता है। आप 2022 में देख सकते हो कि एग्जाम जो है वो फॉर्म फिलअप यहाँ पे 29 जुलाई से शुरू हो चुके थे, बट अभी आज की हम बात करते हैं तो आज 1 अगस्त है। ठीक है, 1 अगस्त यहाँ पे 2025 है, बट अभी तक आप जो भी आईसीएमआर की तरफ से कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आउट नहीं हुए हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी जो आईसीएमआर है, ठीक है, जल्दी अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो आउट कर देंगे, और इसका एग्जाम जो है आपका सितंबर मंथ में, ठीक है, लास्ट, हम पूरे सितंबर मंथ यहाँ पे लेके चले, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर मंथ में, ठीक है, या तो मिड सितंबर में या फिर लेट सितंबर में आपका जो एग्जाम है ये डेफिनेटली यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। सो जो भी स्टूडेंट अभी तक इन्होंने, ठीक है, अगर आप आईसीएमआर का एग्जाम देना चाहते हो और अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, तो आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम सितंबर मंथ में वो कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो स्टूडेंट्स 2023 में जो एग्जाम पैटर्न कुछ अलग से था, ठीक है, 2024 में एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, ठीक है, तो आईसीएमआर ब्रेड, इसमें क्या होता है, इसमें 3 सेक्शंस आती है, ए, बी एंड सी। ठीक है जी, तो ए सेक्शन जो होती है इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं, और सी पार्ट में भी आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, जो ए पार्ट है उसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है। ऑलराइट, तो जनरल एप्टीट्यूड के यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, और जो है यहाँ पर आपके 2.05 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में रहती है। 50 जो बी पार्ट होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, जो बी सेक्शन होती है वो सभी के लिए कॉमन सेक्शन होती है। यहाँ पे आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके सब्जेक्टिव पार्ट है, और जो सी पार्ट है, ठीक है, ये आपकी सिलेक्टिव होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ जो यूनिट्स हैं या कुछ टॉपिक्स हैं
ठीक है, डिफरेंट जो एरियाज हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, और ये भी आपके सब्जेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है। टोटल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल ये 150 मार्क्स का ये एग्जाम रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको, ठीक है, 50 मार्क्स का एग्जाम रहता है और 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है और 1 मार्क्स हर क्वेश्चन कैरी करता है, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि आईसीएमआर का सिलेबस वो क्या होता है। तो आपका जो सेक्शन 1 है वहां पे आपको एप्टीट्यूड सेक्शन ये होता है, ठीक है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपसे कौन से कैसे कैसे आपको रीजनिंग पूछे जाते हैं, इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं। मान लो कि आपको 2 क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो कॉम्प्रिहेंशन के आ गए, ठीक है। यानी कि अगर हम मान सकते हैं कि 10 मार्क्स का सॉरी, हाँ, 10 मार्क्स का यहाँ से आएगा, 10 का यहाँ से, 10 का यहाँ से, ठीक है। मतलब ये इक्विवेलेंटली ये मार्क्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक से ज्यादा कम आएगा, नहीं। तो जैसे ये रीडिंग के अगर आपको 2 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का होगा, दूसरा भी 5 मार्क्स होगा, ठीक है। उसमें आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे पूछा जाता है। रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी के होते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के होते हैं, क्वालिटेटिव एबिलिटी के कंपैरिजन यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं और एप्टीट्यूड की जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे आईसीएमआर ब्रेड, ठीक है, आईसीएमआर ब्रेड 2024 जो पार्ट ए के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे हुए हैं, ठीक है। लिंक जो वीडियो का वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी आप वहां पे सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको वहां से डिफरेंट बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप पार्ट ए की प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, तो ये सेक्शन जो है 50 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ठीक है। क्रॉस डिसिप्लिनरी सेक्शन रहती है, नॉट फ्रॉम कोई भी स्पेसिफिक डोमेन से नहीं होता है ये, यहाँ पे क्रॉस डिसिप्लिनरी रहती है बट रिलेटेड टू फंडामेंटल नॉलेज विच इज कॉमन। यहाँ पे कॉमन सेक्शन होती है, कोई भी सिलेक्टिव सेशन ये नहीं होती है स्टूडेंट्स के लिए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ चेंजेस अकरिंग इन लिविंग सेल, ठीक है, यहाँ पे यानी कि बायोकेमिस्ट्री से हो गया, सेल बायोलॉजी से यहाँ पे, ठीक है, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, जो भी जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी सीएसआर नेट का एग्जाम दिया है तो उनके लिए एग्जाम काफी ज्यादा इजी रहने वाला है, क्योंकि आपकी मोस्ट ऑफ प्रिपरेशन पहले ही हो चुकी है। और जिनको ये लगता है कि जो सीएसआईआर नेट का एग्जाम उनका थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है बिकॉज एग्जाम इस बार बहुत ज्यादा टफ था, तो वो भी इस एग्जाम के लिए रिपेयर, ठीक है, एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी सारे सिलेबस जो है आपको जो सीएसआर नेट का सिलेबस है उससे मिलता जुलता है। और राइट, सेल सिग्नलिंग से आते हैं, फिर ग्रोथ आते हैं, रिप्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो फिजियोलॉजी, ठीक है, जो एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं। जेनेटिक्स से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ इवोल्यूशन, ठीक है, जीनोमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, इवोल्यूशन से आते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिकल जो भी प्रोसेसेस रहती है, टेक्निक्स, एप्लीकेशन, वो वहां से क्वेश्चन आते हैं। बायोसेफ्टी, बायोएथिक्स, नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, इम्यूनिटी से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। कॉमन बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये जो है आपका ये सेक्शन बी यहाँ पे रहने वाला है। ऑलराइट, अब सेक्शन सी जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपके लिए सिलेक्टिव होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्रॉस डिसिप्लिनरी एरिया से यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये वाला जो आपका एरिया होता है वो सिलेक्टिव होता है। मान लीजिए किसी की मास्टर जो है माइक्रोबायोलॉजी में, तो सी पार्ट में वो माइक्रोबायोलॉजी को टारगेट कर सकता है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे डिफरेंट कोड्स भी इसके दिए हैं कि जब ये आप फॉर्म फिलअप करेंगे यहाँ पे कोड दिए रहते हैं कि आपको जो सी सेक्शन है, ठीक है, वो आपको जो भी कोड है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, जो भी स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी के वो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री से जिन्होंने स्पेसिफिकली बायोकेमिस्ट्री से जिन्होंने आपकी जो मास्टर्स करी है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ठीक है आपकी लाइफ साइंसेस है तो भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पे बायोकेमिस्ट्री है, बायोस्टैटिक्स है, वेटरनरी साइंस, मेडिसिन है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ है, नर्सिंग है, ठीक है, नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स नर्सिंग को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, सोशल बिहेवियर है, ठीक है, न्यूट्रिशन है, फार्माकोलॉजी है, बायोसाइंसेस है, ठीक है। तो पर्सनली मैं बायोसाइंसेस से हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सी सेक्शन है
वो हम यहाँ पर जो बायोलॉजिकल साइंसेस का जो सिलेबस है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाकी का जो सिलेबस है आप जो 2024 का जो आप इंफॉर्मेटिव ब्रोशर निकालोगे, ठीक है, अभी तक जो 25th का जो इंफॉर्मेटिव ब्रोशर अभी तक नहीं आया है, ठीक है, जब भी वो एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होंगे तो इंफॉर्मेशन ब्रोशर आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जो भी इसका जो सिलेबस है वो यहाँ वो आप दे सकते हो। बट अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप 2024 का इंफॉर्मेटिव ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो आईसीएमआर ब्रेड का, ठीक है, वहां से आप सिलेबस देख सकते हो। तो बायोलॉजिकल साइंस में यहाँ पे देखो लाइफ साइंसेस के यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेवलपमेंटल बायोफिजियोलॉजी, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोफिजियोलॉजी जो है वो यहाँ पे आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ऑर्गेनोजेनेसिस, स्टेम सेल्स, रीजनरेशन, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ मेजर ऑर्गन्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस, ठीक है, एंडोक्राइन रेगुलेशंस एंड हार्मोन सिग्नलिंग, होम्योस्टेसिस एंड, ठीक है, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाइड इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बेसिक हिसाब से पूछ जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज इसमें नहीं पूछाता, यानी कि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, वाइड है और डीप नहीं है। जिसके सीएसआर नेट का सिलेबस बहुत ज्यादा डीप होता है, बट यहाँ पे सिलेबस बहुत ज्यादा है, बट आपको बेसिक बेसिक मतलब इनके आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स यहाँ पे पूछी गई है, इम्यूनो डायग्नोस्टिक्स यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्यूनोथेरेपी, वैक्सीन, आप देख सकते हो कि इम्यूनोलॉजी जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपकी यूनिट है, वहां से यहाँ पे डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो इम्यूनोलॉजी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो या फिर बायोलॉजिकल साइंसेस यहाँ पे चूज करना चाहते हो, तो इम्यूनोलॉजी आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए। एथिक्स, एथिकल एंड सोशल के इम्प्लीकेशन यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ह्यूमन बायोलॉजी, सो कैंसर जेनेटिक्स, ठीक है, ह्यूमन डिजीज बायोलॉजी से सिलेबस इसमें है, ठीक है, ह्यूमन क्लिनिकल जो जेनेटिक्स है, ठीक है, ह्यूमन डिजीज जो होते हैं जेनेटिकल बेसिस, इनबॉर्न एरर जो मोनोजेनिक डिजीज होते हैं, जिनोम बायोसेशन, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन, ठीक है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, मैनेजमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, टेक्निक्स इन ह्यूमन जेनेटिक्स, एजिंग से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो बॉटनी है, ठीक है, बॉटनी से भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट हार्मोन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टेक्सोनमी, इकोनॉमिकल बॉटनी, ठीक है, एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, इकोलॉजिकल स्ट्रक्चरल फंक्शन, पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये सब जो है आपका सिलेबस रहने वाला है। आपका जो बायोलॉजिकल साइंसेज, अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेज चूज करते हो तो आपको ये सब यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो अभी हमने बात करी जो एग्जाम है वो 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ऑलराइट, सो सेक्शन ए में होता है आपका एप्टीट्यूड, सेक्शन बी जो होते हैं वो कॉमन होती है, ठीक है, सेक्शन सी जो होती है वो सिलेक्टिव होती है। अब देखो ये दोनों सेक्शन जो होती है, ठीक है, यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स स्कोरिंग कर सकते हो क्योंकि ये आपकी सब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये जो जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है, इसमें आप सिलेक्टिव कर सकते हो, बट जनरल एप्टीट्यूड भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड भी काफी ज्यादा बेसिक आता है। और देखो लास्ट टाइम पे जब भी एग्जाम कंडक्ट हुआ था वहां पे क्या हुआ था कि आपके पास 150 क्वेश्चंस थे, ठीक है, और टाइम था आपके पास 120 मिनट्स, ठीक है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए ढंग से आपके पास 1 मिनट भी नहीं था। तो क्या हुआ था लास्ट एग्जाम में कि काफी सारे स्टूडेंट्स बी और सी पार्ट उन्होंने अटेम्प्ट किए, बट इतने ज्यादा क्वेश्चंस थे कि मतलब वो पूरे उनको भी नहीं कर पाए। और जल्दी जल्दी अगर आपको आता है तो आपको करना है, नहीं आता तो आप नहीं कर सकते। आप यहाँ वहां पे आपके पास सोचने के लिए भी टाइम नहीं था। और जो पार्ट ए था मैक्सिमम स्टूडेंट 10 to 20 क्वेश्चन भी यहाँ पे मतलब उनका गो थ्रू भी नहीं हो पाए थे बिकॉज टाइम बहुत कम था। सो सबसे पहले आपको अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी स्पीड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और एप्टीट्यूड, अगर आपको एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा इजी आता है तो एप्टीट्यूड में काफी अच्छी स्कोरिंग आपकी हो सकती है। तो आपको एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है और जितने
आपको जितनी स्पीड में आप कर पाओ, ठीक है, उतनी स्पीड में आपको ये करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको उसके करने हैं, और साथ ही साथ आपको जो है वो बी एंड सी सेक्शन, ठीक है, आपका सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे भी आपकी अच्छी स्कोरिंग हो सकती है, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है, ठीक है। और जो लास्ट टाइम की जो कट ऑफ गई थी, आई थिंक अराउंड जिनके भी 75 मार्क्स थे, ठीक है, आउट ऑफ 150, तो वो कैंडिडेट्स की आई थिंक कट ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग कट ऑफ थी, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, ठीक है। या फिर आप जो इसी चैनल पे, ठीक है, कट ऑफ की वीडियो पड़ी हुई है 2024 की, तो वहां पे जाकर भी देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ जो थी वो लास्ट टाइम गई थी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उसको ब्रश अप कर पाए, ठीक है। और एसएमआर एग्जाम से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे भी आने वाली है, तो पार्ट ए से रिलेटेड, पार्ट बी, ठीक है, या फिर पार्ट सी, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करने वाले हैं, साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स है, ठीक है, उनको भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो आज के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीजें आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच ऑल।